हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल सर्विस एंड मार्केट्स और वी कुड से व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग। तो जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक्स ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसके अंदर हम समझेंगे फिक्स प्राइस मेथड एंड बुक बिल्डिंग इशू मेथड। दोनों का प्रोसेस अंडरस्टैंड करेंगे, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है उस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुकी हूँ। देखो यहाँ पे जब एक प्राइवेट कंपनी जो है, पब्लिक कंपनी जो है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक को ऑफर नहीं दे सकती, तो जब एक प्राइवेट कंपनी जो है फ्रेश इशू ऑफ शेयर लेके आती है तो वो प्राइवेट से पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर। उसी तरह जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं या वो पब्लिक को सेल के लिए ऑफर की जाती है या एन ऑफर फॉर सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी टू द पब्लिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर फ्रेश इशू ऑफ शेयर भी है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी की सेल भी है या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन ऑफर जो होती है जब एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जो है या तो वो फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी टू पब्लिक लेके आती है या ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक, तो इसको हम कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन ऑफर। तो आईपीओ की जो प्राइसिंग जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है इसको हम दो वे से प्राइस कर सकते हैं, या तो हम फिक्स प्राइस मेथड यूज कर सकते हैं या हम बुक बिल्डिंग मेथड यूज कर सकते हैं। तो फिक्स प्राइस इशू के अंदर क्या है कि देखो जैसे नाम से ही इंडिकेट आता है कि जब कंपनी जो है अपनी सिक्योरिटीज लेके आती है तो वो पब्लिक को ऑफर करती है फिक्स प्राइस में। जैसे मान लो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो अपना इशू लेके आती है फर्स्ट टाइम, तो अपनी सिक्योरिटी वो मान लो फिक्स प्राइस जो है 100 रुपीज फिक्स करती है। तो इस 100 रुपीज के ऊपर जो होता है वो शेयर जो है ऑफर किए जाते हैं। ये जो प्राइस है एडवांस में ही डिटरमिन की जाती है। द कंपनी सेट्स ए फिक्स प्राइस एट विच ऑल योर शेयर विल बी ऑफर टू द इन्वेस्टर। तो जो फिक्स प्राइस है उसके अंदर शेयर जो है इन्वेस्टर्स को ऑफर किए जाते हैं। एक मर्चेंट बैंकर जो होता है उसको हायर किया जाता है, जो कि मतलब कंपनी की जो पोजीशन है उसको अप्रेज करती है, देखती है कि किस तरह से हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। मर्चेंट बैंकर जो है वो टोटल करंट वैल्यू ऑफ ए कंपनी अलॉन्ग विद इट्स फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स फाइंड आउट करता है, सारी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसका रिस्क असेस करता है और सारी रिसर्च करने के बाद जो होता है वो इशू कंपनी के साथ मिलके जो है उसकी प्राइस फिक्स करते हैं ताकि कंपनी के लिए फंड जो है रेज किए जा सके। फिक्स प्राइस इशू ऑफर प्राइस जो होती है एडवांस में फिक्स्ड होती है, that is decided in advance before the IPO opens for subscription। जो जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस होती है वो फिक्स प्राइस इशू ज़्यादा प्रेफर करती है रेदर देन बुक बिल्डिंग मेथड, क्योंकि उनका जो इशू साइज होता है वो छोटे साइज का होता है। फिक्स प्राइस आईपीओ प्रोस्पेक्टस के अंदर देखो जो फिक्स प्राइस इशू है उसके अंदर ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस होती है और फाइनल प्रोस्पेक्टस होती है। तो यहाँ पे जो भी प्रोस्पेक्टस इशू की जाती है उसके अंदर सारी आईपीओ की जो प्राइस होती है और बेसिस होता है वो इसके अंदर मेंशन होता है। Issuer must register the fixed price IPO prospectus with the registrar of company before the issue open for subscription। तो इशू पब्लिक के लिए खोलने से पहले जो कंपनी है उसको अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है। और उसी तरह जो एटलीस्ट 50% ऑफ द नेट ऑफरिंग ऑफ द सिक्योरिटी है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को करनी पड़ती है। और फिक्स प्राइस ऑफरिंग जो होती है तो यहाँ पे जो इशू जो है वो ओपन रहता है 3 to 10 बिजनेस डेज के लिए। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ का जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो इशूइंग कंपनी होती है वो लीड मैनेजर को अपॉइंट करती है और वेरियस फैक्टर्स को वो अपॉइंट करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटी, डिसाइड द साइज ऑफ इशू और उसके बाद वो आईपीओ प्राइस फाइनलाइज करती है।
और बिडिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आईपीओ जो है सब्सक्रिप्शन के लिए खोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल प्राइस ऑलरेडी सेट की होती है। तो इन्वेस्टर जो प्राइस सेट की होती है उसी के ऊपर अपने बिड्स लगाते हैं। लीड मैनेजर जो है डिमांड को असेस करते हैं जब बिडिंग पीरियड खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो है कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ जो है अलॉटमेंट डिसाइड करते हैं। रजिस्ट्रार जो है अलॉटमेंट को कंप्लीट करता है और जो शेयर होते हैं डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और अगर कोई रिफंड होता है तो वो जिन लोगों को नहीं मिलते शेयर उनको रिफंड कर दिया जाता है। बुक बिल्डिंग मीनिंग जो है, देखो फिक्स प्राइस के अंदर क्या होता है कि प्राइस जो है ऑलरेडी डिटरमिन्ड होती है। जिस प्राइस पे इशू दिया जाता है वो प्राइस पहले से ही पता होती है। लेकिन बुक बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जो इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर अडॉप्ट किया जाता है, ताकि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिस्कवरी की जाए। इट इज अ प्रोसेस अडॉप्टेड इन द इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो प्राइस रेंज, एक इंडिकेटिव प्राइस रेंज जो है बताई जाती है, प्राइस बैंड जो है बताया जाता है, जैसे कि लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, उन दोनों को जो गैप होता है वो 20% होता है। जो इन्वेस्टर जैसे मान लो 75 एंड 100, 75 जो है फ्लोर प्राइस है, दैट इज द मिनिमम प्राइस, कैप प्राइस जो है दैट इज द 100 प्राइस। तो यहाँ पे 75 से 100 की रेंज के अंदर जो है इन्वेस्टर्स अपनी बिड लगा सकते हैं। During the offer period, the investor bid the offer either the above or equal to the floor price. Floor price जो है जैसे 75 to 100 है, तो 75 जो है floor price है, 100 जो है that is the cap price, that is the upper limit. तो इन दोनों के रेंज के अंदर ही जो है उन्होंने अपनी बिडिंग लगानी है। The issuer will determine the concluding price जब बिडिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि एवरी डे जो इन्वेस्टर्स हैं, demand for security offer is available in real time on the stock exchange website during the entire process of book building. तो यहाँ पे क्योंकि फिक्स्ड के अंदर तो क्या होता है कि वहां पे डिमांड जब खत्म हो जाता है तब पता चलती है, लेकिन यहाँ पे एवरी डे द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द डिमांड। तो यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिस, देखो जो बुक बिल्डिंग के अंदर होती है ड्राफ्ट, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टिस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टिस और उसके बाद प्रोस्पेक्टिस। तो यहाँ पे जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टिस इशू की जाती है उसके अंदर प्राइस बैंड जो होता है मेंशन होता है, द फ्लोर प्राइस सिक्योरिटी, और इन्वेस्टर जो होता है उसी रेंज के अंदर जो है बिडिंग लगा सकता है। मिनिमम प्राइस जो होती है बिड के लिए दैट इज द फ्लोर प्राइस, जैसे मैंने आपको 75 to 100, तो 75 जो है दैट इज द मिनिमम प्राइस जिसको हम फ्लोर प्राइस कहते हैं। मैक्सिमम प्राइस 100 है जिसको हम कैप प्राइस, जैसे रेंज जो है 75 to 100 है, और जो दोनों के बीच में स्प्रेड होता है दैट इज नोन एज ए प्राइस बैंड। तो ये 20 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 20%। तो बुक बिल्डिंग के जो बेनिफिट है, एक एफिशिएंट मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम डिमांड के बेसिस पे प्राइस डिस्कवर कर सकते हैं, और कंपनी जो है डिमांड के बेसिस पे इसकी क्रेडिबिलिटी को रीअसेस कर सकती है, लोगों का कितना फेथ है उस कंपनी के अंदर। और ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है दैट इज डिटर्मिन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये अगर हम फिक्स प्राइस मैकेनिज्म के साथ इसको कंपेयर करें तो इट इज वेरी कॉस्टली और ये लंबा प्रोसेस है, और ये जो वॉल्यूम ज्यादा लार्ज इश्यूज आते हैं उसके लिए सुटेबल है। तो बुक बिल्डिंग के जो प्रोसेस है उसके जो फीचर्स हैं, यहाँ पे देखो जो आईपीओ है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो लॉन्च की जाती है विदाउट सेटिंग द फाइनल प्राइस ऑफ द इशू। यहाँ पे जो ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो कि स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी के पास वेटिंग के लिए दिया जाता है, तो वहां पे प्राइस बैंड मेंशन होता है, प्राइस फाइनल प्राइस उसके अंदर मेंशन नहीं होती। इशू कंपनी है वो एक प्राइस रेंज जो है बताती है। प्राइस रेंज कब बतानी चाहिए? जब इशू जो है सब्सक्रिप्शन के लिए खुलता है उससे 2 दिन पहले। द प्राइस रेंज शुड बी अनाउंस्ड एटलीस्ट 2 business days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू फॉर सब्सक्रिप्शन। और ये जो रेंज है जब तक इशू मतलब खुला हुआ है, जो ड्यूरेशन है उसके अंदर वो अपनी प्राइस रेंज को रिवाइज भी कर सकता है। A book building issue must be kept open for 3 to 7 business days, और यहाँ पे फर्दर ये 3 days के लिए एक्सटेंड हो सकता है अगर प्राइस रेंज को रिवाइज किया जाता है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है फुली ऑटोमेटेड ऑनलाइन बिडिंग सिस्टम जो है बुक बिल्डिंग के लिए प्रोवाइड करती हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो है वो
जो स्पेसिफाइड प्राइस रेंज है उसके अंदर इशू कर सकता है, या कट ऑफ प्राइस के ऊपर जो है वो जो है अपनी बिड लगा सकता है। कट ऑफ प्राइस होती है फाइनल प्राइस। कट ऑफ प्राइस इज नोन एट द एंड ऑफ द बिडिंग प्रोसेस, जब हमारी सब्सक्रिप्शन का पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद कट ऑफ प्राइस के बारे में पता चलता है। और ये जो बेसिस है, क्योंकि ये फाइनल प्रॉस्पेक्टस के अंदर मेंशन की जाती है कि ये जो फाइनल प्राइस जो है डिटरमिन हुई है। देखो, जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है ये जनरली लीड मैनेजर्स एंड अंडरराइटर्स के द्वारा कैरिड ऑन होता है। तो ये जो स्टेप्स है कि जो इशूइंग कंपनी है वो लीड मर्चेंट बैंकर, जिसको हम बुक बिल्डिंग के अंदर बुक रनर बाय द इशूर कहते हैं। तो ये इशूइंग कंपनी जो होती है लीड मैनेजर के की हेल्प के साथ जो है प्राइस रेंज जो है प्राइस बैंड जो है वो डिसाइड करती है, इशू साइजेस के साथ डिसाइड करती है। उसी तरह जो लीड मैनेजर्स होते हैं और जो कंपनी है इशू कंपनी, वो सिंडिकेट मेंबर जो होते हैं उसको अपॉइंट करते हैं, जो आईपीओ ऑफरिंग की रिलेटेड जो ड्यूटीज होती हैं उनको परफॉर्म करते हैं। जब इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है उसको खोल दिया जाता है तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो डिफरेंट जो भी प्राइस रेंज के अंदर दी जाती है गिवन प्राइस रेंज के अंदर बिड्स लगाते हैं। ऑर्डर जो होता है सिंडिकेट मेंबर्स के साथ प्लेस किया जाता है। सिंडिकेट मेंबर जो है ऑर्डर को वो इलेक्ट्रॉनिक बुक के अंदर डालते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है बिडिंग होता है। एट द एंड ऑफ द बिड सबमिशन विंडो द लीड मैनेजर जो है डाटा कलेक्ट करते हैं और फाइनल इशू प्राइस जो है वेटेड एवरेज मेथड लगा के डिसाइड करते हैं। द बुक रनर एंड द इशू कंपनी जो है वो फाइनल प्राइस डिसाइड करती है, जिसको हम कट ऑफ प्राइस कहते हैं, कि जिसके ऊपर सिक्योरिटीज को इशू करना है। नंबर ऑफ, क्योंकि जब एक बार प्राइस फाइनलाइज हो जाती है तो नंबर ऑफ शेयर्स आर फिक्स्ड और इशू साइज भी पता चल जाता है। और यहाँ पे जो सक्सेसफुल बिडर्स होते हैं उनको जो है एलोकेशन हो जाती है और जो बाकियों को जो है रिफंड के ऑर्डर्स। तो बुक बिल्डिंग जो है दो टाइप्स की होती है। 100% बुक बिल्ड, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो ऑफर पब्लिक को किया जाता है, दैट इज टू बुक बिल्ड ऑफर। लेकिन जो दूसरा है दैट इज 75% बुक बिल्डिंग। 75% ऑफ द नेट ऑफरिंग जो होती है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा होती है और 20% जो है ऑफर किया जाता है, जो थ्रेशोल्ड बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर डिटरमिन किया जाता है उसके ऊपर ऑफर किया जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस एंड द फिक्स प्राइस प्रोसेस। तो फर्स्ट है प्राइसिंग। देखो, यहाँ पे फिक्स प्राइस प्रोसेस के अंदर जो ऑफर प्राइस है दैट इज ऑलरेडी नोन इन एडवांस टू द इन्वेस्टर और ये प्रोस्पेक्टस के अंदर भी मेंशन होता है। लेकिन जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है यहाँ पे एक इंडिकेटिव प्राइस रेंज दी जाती है। ऑफर प्राइस जो होती है एडवांस में नहीं बताई जाती। इवन जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर भी प्राइस बैंड मेंशन होता है। डिमांड फॉर सिक्योरिटी जो होती है जब इशू क्लोज हो जाता है फिक्स प्राइस के अंदर तभी पता चलता है। लेकिन यहाँ पे बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर क्या है कि हर दिन जैसे जैसे मतलब बुक इज बिल्ड तो डिमांड जो होती है मतलब हर दिन पता लगाया जा सकता है। पेमेंट जो है दैट इज मेड एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन एट द फिक्स प्राइस प्रोसेस, क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी पता ही है। रिफंड जो होते हैं एलोकेशन के बाद दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो होती है पेमेंट दैट इज मेड ओनली आफ्टर द एलोकेशन। इंफॉर्मेशन जो है फिक्स प्राइस प्रोसेस के अंदर जो है कई बार वो इवनली स्प्रेड नहीं होती, लेकिन बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर ये इवनली स्प्रेड होती है। अप्लाई करने से पहले जो इन्वेस्टर्स हैं इवन वो मतलब देख सकते हैं कि कितनी डिमांड है, कितना बुक बिल्ड इशू बिल्ड हुआ है, कितनी डिमांड जनरेट हुई है। तो वो सारी चीजें जो है बुक बिल्डिंग के अंदर वो पता लगा सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक एफिशिएंट वे ऑफ प्राइस डिस्कवरी है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड।